तो सर्कल वैसे क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जनरली हम लोग को ज्योमेट्री पे ही थोड़ा ध्यान रखना होगा और किस तरह से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है ये भी। तो स्टार्ट तो हम लोग तो जनरल इक्वेशन ठीक है, इसमें हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जो जनरल इक्वेशन लिखी है इसके हिसाब से सेंटर होता है हमारा -g-f और रेडियस होगा तो बेसिकली हमें सेंटर और रेडियस चाहिए। अगर इस फॉर्म में भी लिखा जाता है कभी कभी x माइनस एच का स्क्वायर और y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसमें h कॉमा के सेंटर है और रेडियस a है। ठीक है, ये सब पता है हमें, है ना? ठीक। अब अगर मान लो कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन है कि अगर एक एक्सिस को टच करेगा तो क्या होगा और ओरिजिन से जाएगा तो कैसा इक्वेशन होगी और डायमेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता हो। और मेन काम हमारा वैसे रहता है कि अगर सेंटर हम लोग निकाल पाए, ठीक है, और रेडियस निकाल पाए, यही रहता है। बाकी कुछ भी अगर दिया जाएगा तो हमको बस ये समझना है कि कहाँ से सेंटर आएगा, कहाँ से रेडियस आएगा। ठीक है, अगर तुम ये टच करते हो तो इसमें जो y कोऑर्डिनेट होगा, है ना, वही उसका मॉड क्या हो जाएगा, रेडियस। ये h कॉमा k है तो अभी मतलब नीचे भी हो सकता, नीचे भी ऐसे बन सकता था x एक्सिस को टच करते हुए। तो इस केस में क्या होगा, रेडियस होगा नीचे बना दे तो पॉजिटिव वैल्यू होगी ना रेडियस। तो अगर x एक्सिस मतलब x एक्सिस को यहाँ टच करा रहे हो, y एक्सिस को करा दो तो रेडियस होगा मॉड h। और दोनों एक्सिस को करा दो तो हाँ, तो h और h मान लो, और हर एक कोऑर्डिनेट के हिसाब से, हर एक कोऑर्डिनेट के हिसाब से इधर h कॉमा h लिखोगे तो इधर लिखोगे -h कॉमा h, इसमें लिखोगे -h, इधर लिखोगे h कॉमा h। तो रेडियस जो होगी वैल्यू, रेडियस की वैल्यू होगी, ठीक है। हालांकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाया है पर वो ऐसे बोल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग को बस ये देखना है कि अगर कोई एक्सिस को टच करवा रहे हो तो उसमें रेडियस हमारा क्या होगा, ठीक है। और सेंटर हमें पता चल ही रहा है तो रेडियस हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे पहले वाले में लिखना है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, इस वाले में इक्वल टू में एच स्क्वायर, इस वाले में x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर ओरिजिन से पास करता है हाँ, 0 0 पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy में c 0 होगा। बाकी अगर ओरिजिन से अगर जाता है तो मान के चलो कि अगर ये a है ये b है तो ये हमारा डायमीटर होगा, और उस केस में सेंटर हमारा a/2 b/2 आता है। तो इसको तुम लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई। अगर इधर होगा तो वो a का बस ऐसे मानो a हमारा x इंटरसेप्ट है और b हमारा y इंटरसेप्ट है, तो उसको अगर इधर लिखा है तो माइनस के साथ लिखना पड़ेगा, इधर लिखा है तो, है ना, जैसे इधर बना दो तो जैसा जो इंटरसेप्ट का साइन होगा वो रख दोगे तो ओरिजिन से पासिंग लिखा जा सकता है। इसमें बस खास बात ये है कि सेंटर हम लोग बोल रहे हैं a/2 b/2, है ना, ठीक है। हम्म, ठीक है।
अब होता ये है कि अब जब इंटरसेप्ट ये देख रहे हो तो इंटरसेप्ट और भी हम लोग समझते हैं, वो होता है कि अगर जनरल इक्वेशन लिखी है सर्कल की, तो एक्स इंटरसेप्ट आता है यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होगा वाई 0 कर दो, ठीक है, y 0 करो और उसमें क्या होगा कि अब यहाँ पे सर्कल है तो दो पार्ट मतलब दो जगह कट कर रही होगी लाइन। तो जैसे मान लो यहाँ ऐसी बात हो रही है, ये हमारा x ने काट दिया, तो ये x1 x2 है, तो कहने का मतलब y 0 करोगे तो x में क्वाड्रेटिक आएगा और उस क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे x1 x2, हमको चाहिए मॉड ऑफ x1 माइनस x2, तो ये निकालते हैं हम लोग यहाँ पे y 0 करके, तो आता है अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, है ना, ठीक है ना। और ऐसे ही y इंटरसेप्ट देखा जाएगा तो हाँ, बाकी फिर से जरूरत नहीं होती है, अगर डायरेक्ट हमसे पूछा जाए कि हाँ निकालना है हमें, तो हम लोग वो निकालेंगे, फॉर्मूला अगर पता है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तुमको अगर इंटरसेप्ट निकालना है तो तुम ऐसे चले जाओ ज्योमेट्री वाइज, मान लो तुम्हें एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट है तो एक कॉर्ड, तो कॉर्ड के हिसाब से जो सर्कल अगर लिखा है तो उसका सेंटर और रेडियस निकाल सकते हो। ये जैसे एच कॉमा के है और ये आर है, तो इक्वेशन से हम लोग ये सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं, है ना। तो ये जो इतना होगा वो कितना होगा, के होगा, तो ये इसका आधी लेंथ निकाल लो और इसका डबल कर दोगे तो एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा। वो एक्स माइनस आर होगा, नहीं एक्स माइनस आर कैसे, ये आर थोड़ी ना है, वो पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये होगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और उसका डबल कर दोगे तो एक्स इंटरसेप्ट लिखा है। तो कहने का मतलब है फॉर्मूला तो ठीक है, पर तुमको ये समझना है कि हम लोग इसमें ज़्यादा ज्योमेट्री में ही जाएंगे। एक्स इंटरसेप्ट मतलब सेंटर पता है और रेडियस पता है, तो वहां से भी हमारा निकाला जा सकता है, ठीक है। ठीक, अब देखो ये सब चीज़ें तो हमें पता होता है, लेकिन जनरली क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछते हैं, या तो सिंपल सेंटर रेडियस निकालने के लिए पूछेगा, वरना फिर और चीज़ें जो बनती हैं उनके अकॉर्डिंग जाना है। तो एक और फॉर्म होता है इम्पोर्टेंट, जिसके लिए हम लोग लिखते हैं, वो डायामेट्रिक फॉर्म होता है, मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट दिए गए तुम्हें, x1 y1 x2 y2, तो अगर सेंटर और रेडियस निकालने की बात करी जाएगी तो हम लोग निकाल सकते हैं, इसका सेंटर मिड पॉइंट होगा और रेडियस डिस्टेंस निकाल के डिवाइड बाई 2 कर दो तो रेडियस आ जाएगा। लेकिन करते हम लोग ऐसे हैं कि यहाँ पे ये 90 है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर देते हैं, तो स्लोप का प्रोडक्ट मतलब y2 माइनस वाई और इस तरह से y माइनस वाई टू, तो ये बनता है हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2। ठीक, क्लियर है ना यहाँ तक तो, ठीक है। अब आता है जैसे अगर तुम्हें पता करना है पॉइंट सर्कल के अंदर है बाहर है या सर्कमफेरेंस पे, तो कैसे पता करते हो, पॉइंट की लोकेशन सर्कल के रिस्पेक्ट में, वो पॉइंट पे डाल देंगे इक्वेशन में,
हाँ, इक्वेशन में डाल दोगे तो वो S1 लेस देन, मतलब जैसे S हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये S है हमारा, इसको S बोल रहे हैं, और S इक्वल टू 0 यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो अगर किसी पॉइंट की बात करोगे तो वो S1 डाला है। S1 का मतलब रखना है, उसमें एक्स और वाई की जगह पे रखना है, तो S1 की वैल्यू, S1 होगा हमारा, तो S1 अगर लेस देन 0, S1 ग्रेटर देन 0, तीन पॉसिबिलिटी है। इसमें क्या होगा, पॉइंट इनसाइड होगा, है ना, और वो आउटसाइड, आउटसाइड से दो टेंजेंट ड्रॉ होती है और इनसाइड से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होती, और ये ऑन द सर्कमफेरेंस, है ना। आउटसाइड से मतलब ये ऐसे नहीं पूछेंगे पॉइंट कहाँ पे है और बोला जाएगा इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, तो वो तुम ऐसे बता सकते हो। और ये कैसे आता है, वो डिस्टेंस फॉर्मूले से होता है। वो पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकालते हो, रेडियस से बड़ा आता है तो मतलब पॉइंट बाहर है, और पॉइंट अगर सेंटर से डिस्टेंस निकाल के रेडियस से कम आता है तो मतलब पॉइंट अंदर है। ठीक है। लाइन, लाइन के लिए मतलब जैसे अभी ये लिया है, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, टेंजेंट है, तो सी कुछ निकालते हैं ना, मतलब क्या करते हैं याद है? तो वैसे अगर नहीं याद है तो ऐसे सोचो कि अगर कोई लाइन सर्कल की टेंजेंट है, मतलब क्या, स्लोप -1 नहीं, पॉइंट से डिस्टेंस जो होगी, सेंटर से जो लाइन की डिस्टेंस है ना, वो रेडियस के इक्वल करो, तो वो अगर आएगा तो फिर बोलोगे कि टेंजेंट है ना। मतलब अगर मान लो इस लाइन के बारे में तुम्हें बताना है कि ये टेंजेंट है कि नहीं, ये तो दे दिया मैंने, पर बताना है, तो इसका सेंटर क्या है, एच कॉमा के सेंटर है, और रेडियस क्या है, आर है। तो अगर लाइन टेंजेंट है तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल, अगर लाइन टेंजेंट है तो यहाँ पे लिखोगे एम के एम एच माइनस एम एच माइनस के प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा डी है, और डी इक्वल टू आर हुआ, देन टेंजेंट। इसको स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट बोलेंगे, एम के हिसाब से लिखा है। और अगर याद रखना है तो ऐसे नहीं होता था, एक स्टैंडर्ड वाला अगर याद है हमें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, है ना, ये होता है। तो अगर मान लो शिफ्टेड है तो क्या लिखना होगा, हाँ बस वो x की जगह पे रिप्लेसमेंट कर दो, बाकी तुम्हारा वैसे ही है। और नॉर्मल के लिए क्या बोलोगे, नॉर्मल सर्कल का नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर। तो अगर अगर तुम्हें नॉर्मल निकालना है तो कोई भी लाइन सेंटर से जो पास कर जाए उसको नॉर्मल बोल दोगे।
ठीक है, तो सर्कल का नॉर्मल हमेशा सेंटर से ही पास करते हैं। क्लियर है? अब देखो ये फॉर्मूले है जरूरी, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। अगर तुम इसके बारे में सोचते हो, जैसे स्ट्रेट लाइन में तुमने सारे डिस्टेंस फॉर्मूले सब रखा है, तो ठीक है, एक बार में अगर करने में कैलकुलेशन अच्छी है तो टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर मान है तो फिर अच्छी बात है, पर अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो तुम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, देख के मतलब डिस्टेंस निकाल के इक्वेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन एक्स्ट्रा आएगी तो वो हो जाएगी मैनेज, है ना? ठीक। अभी थोड़ा सा पहले ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री मतलब सर्कल और सर्कल, जैसे अब सर्कल और लाइन का हो गया, तो सर्कल सर्कल और सिर्फ सर्कल और लाइन में क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, तो ये सब हमें पता है। जैसे सर्कल है कॉर्ड मिड पॉइंट वाला, है ना? ये भी पता है, अभी किया था वो टेंजेंट 90 वाला, यहाँ पे ये बाइसेक्ट करता है। अगर यहाँ से ऐसे कुछ करते हो तो ये वाला एंगल यहाँ पे क्या होता है, सब सेम होता है। मतलब अगर कॉर्ड टेंजेंट से अल्फा डिग्री बना रही है तो वही कॉर्ड अपोजिट सेगमेंट मतलब से अपोजिट आर्क पे उतना ही एंगल सबटेंड करेगी। फिर ये भी पता है हमें कि अगर ये अल्फा है तो सेंटर पे एंगल 2 अल्फा। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे बनाओ या कहीं पे भी बनाओ, सब जगह अल्फा 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 ही बनेगा अगर एक कॉर्ड पे बना रहे हो तो। ठीक है, बाहर से अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो 2 पॉइंट पे टच करती है, और अगर उसको सेंटर से मिलाते हो तो ये और ये एंगल होता है सेम। ठीक है ना? देखो दिख रहा है, देखो देखो, दिख रहा है? हाँ, वीडियो इन्फिनिटी पे ही देखो। दिख रहा है सबको ना? यस सर। ठीक, तो देखो ये लिखा है, इसमें क्या है, बाहर से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, बाहर से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो वो अल्फा अल्फा सेंटर से अगर मिला दोगे तो वो एंगल सेम होता है, बाकी ये लेंथ सेम होती है। और इधर से अगर तुम डालोगे तो ये 90 बनता है ना? और यहाँ से अगर तुम डाल दोगे तो ये अल्फा होता है, ये भी अल्फा। और अगर इस पूरे को तुम ऐसे यहाँ पे कनेक्ट कर दो, और अगर पी ए और बी का सरकम सर्कल बनाओ तो वो हमारा सी से होते हुए ये ये होगा। नाम का नहीं पता, काम पता है ना? फिर हाँ, सी ए बी वाला अल्फा हो जाएगा ना, वो भी अल्फा होगा और वो भी अल्फा है। और ये तो वो 10th में नहीं होता था कि यहाँ से ड्रॉ करते हो, फिर ये पी सी डायमीटर लेके यहाँ पे बाइसेक्ट करते हो, फिर ये रेडियस बना के सर्कल ड्रॉ करते हो, तो यही तो होता था।
तो इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर बाहर से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो और वो पॉइंट पी दिया है तुम्हें, बाहर से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, पॉइंट पी दिया है और उसने क्या किया, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाया, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और उस पॉइंट को मिला के जो ट्राइंगल, उसका सर्कम सर्कल बना दो। तो हमको क्या है, पी पता है, ए और बी पता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सी पता है। उसमें क्या होता है, सर्कम सर्कल में वो पी सी हमारा डायामीटर होता है। तो अगर डायामीटर के पॉइंट पता है तो फिर इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल भी पता है, जो अभी लिखा था, है ना? ठीक। फिर एक और होता है पावर ऑफ पॉइंट। पी ए बी सी डी पी टी। पी टी जो बोला जाएगा वो लेंथ ऑफ टेंजेंट है। और लेंथ ऑफ टेंजेंट याद होगा कैसे लिखते हैं? हालांकि पाइथागोरस थ्योरम से निकाला जा सकता है, पर अंडर रूट S1 इसमें लिखा जाता है ना, अंडर रूट S1। हाँ, वैसे वैसे पाइथागोरस से ठीक है। पाइथागोरस मतलब अगर तुम्हें पी ए निकालना है तो पी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर का रूट, है ना? वरना रूट S1 होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे पावर ऑफ पॉइंट का मतलब है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, कोई भी सेगमेंट ले लो, इक्वल टू होता है पी टी स्क्वायर। ठीक है, पावर ऑफ पॉइंट के लिए बस इतना ही वैसे जरूरत पड़ता है। ठीक है, ठीक, क्लियर है ना? आगे चले। फिर आगे ये है कि मान लो अब सर्कल सर्कल है, तो सर्कल सर्कल, टच कट, ये सब होता है। जैसे दो सर्कल की इक्वेशन पता है हमें, सर्कल की इक्वेशन पता का मतलब है कि हमको वहां पे सेंटर और रेडियस पता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी दिया है, इसका मतलब माइनस जी माइनस एफ सेंटर है और रेडियस अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है ना? तो सर्कल हमें पता है, मतलब सेंटर और रेडियस पता है, तो यहाँ पे सेंटर रेडियस पता है। तो अगर एक्सटर्नल टच करेगा, ये एक्सटर्नल टच है, तो क्या बोलेंगे? C1 C2 अगर इंटरनल टच करेगा तो C1 C2, हाँ, फिर जो भी बड़ा हो उसमें से। ये जो चीज लिखी है ये इसके अंदर करके लिखा है और इसके बाहर करके लिखा है। मतलब यहाँ पे जो C1 C2 का सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस वो होगा मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से बड़ा और R1 प्लस R2 से छोटा। यहाँ पे जो C1 C2 होगा वो ग्रेटर देन R1 प्लस R2 होगा। यहाँ पे जो C1 C2 होगा, हाँ, और हर किसी में पूछने का तरीका इस तरह से कि मान लो बोला जाए कि दो सर्कल दिए हैं, मतलब दो सर्कल दिए तो सेंटर और रेडियस हमें पता है। तो अगर दो सर्कल दिए हैं तो बोला जाए नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी हो सकती है। तो कॉमन टेंजेंट में एक ही पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट नहीं, कॉमन टेंजेंट मतलब टेंजेंट उस पे भी है, उस पे भी अलग अलग पॉइंट पे भी हो सकता है। तो ये जैसे अगर इसकी बात करोगे तो इसमें दो कॉमन टेंजेंट है, इसकी बात करेंगे तो तीन है।
और इसकी बात करेंगे तो 1 है, और इधर 4। और इधर नहीं है, 0 कॉमन टेंजेंट। समझ में आ गया? तो ये सर्कल सर्कल के रिस्पेक्ट में बात है, दो सर्कल के रिस्पेक्ट में आपस में बात है। ठीक है, मान लो जैसे इसका एक क्वेश्चन देना चाहे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और एक्स माइनस 3 का स्क्वायर वाई माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और बोला गया फाइंड ए सच दैट टू डिस्टिंक्ट there exists two distinct point of intersection। ठीक है, बताओ क्या करें, कौन सी कंडीशन लगनी चाहिए इसमें? हाँ, वही लगना चाहिए। अब उसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, देखो। वही दोनों सेटिस्फाई कर दोनों के सेंटर्स को 3,4 is 0,0। मतलब क्या लिखें, ए की वैल्यू क्या आएगी? 1,9 गड़बड़ है। सेंटर रेडियस पता है, मॉड सॉल्विंग की जरूरत है बस। मतलब वैसे अगर बात करो तो एक और तरीका है, पर उस पे जाने की बजाय पहले इसमें देखते हैं। इसका रेडियस कितना है? ए है, इसका रेडियस कितना है? 2 है। हाँ 2 है, 4 प्लस किसी ने बोला था, 2 लिखना है उसमें। और R1 प्लस R2 में क्या लिखना है? 2 प्लस ए, और इधर लिखना है 2 माइनस ए मॉड में। और C1 C2 सेंटर 0 0 और 3 4 से डिस्टेंस है ना। तो यहाँ से दो इनइक्वालिटी हैं, उन दोनों को सॉल्व करना है। ये देखो, इसको सॉल्व करो तो ए की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 3, और ये सॉल्व करना है तो इसको ये भी लिख सकते हो, ए मॉड ऑफ ए माइनस 2 लेस देन 5। इसका मतलब इसको लिखो तो ए की वैल्यू आ जाएगी, अब ये 5 का मिलेगा, -3 पे मिलेगा और 7 पे मिलेगा। यानी इनके हिसाब से अगर बात करो तो ए बिलोंग्स टू 3 से 7। समझ में आया? हाँ 4 नहीं, रेडियस का आर स्क्वायर होता है ना, तो 2 लिखना है। समझ में आ गया? यस। ठीक है। अभी इसको एक और तरीके से ऐसे कर सकते थे, देखो ये हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर 3,4 है, और एक सर्कल और है जिसका सेंटर क्या है? 0 0। तो 0 0 इसके बाहर ही होगा, क्योंकि रखने पे वैल्यू डिस्टेंस ज़्यादा आ रही है। यहाँ से एक हाँ, मतलब यहाँ से तुम्हें एक सर्कल बनाना है जो दोनों को कट करे। अब दोनों को कट करना, तो जैसे ये वेरिएबल रेडियस का सर्कल है, पहले टच कराओगे फिर वो कट करते जाएगा। तो देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है टच करना, तो ये डिस्टेंस कितना है? ये 5 है। और ये डिस्टेंस कितना है?
रेडियस 2 है, तो क्या दिख रहा है, कितनी मिनिमम रेडियस कितनी होनी चाहिए, 3 के बाद चालू होगा कट होना। और अगर ये कटता जा रहा है ऐसे ऐसे, लास्ट में यहाँ पे पहुंचोगे तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 3 से 7 के बीच में होगा, तभी दो इंटरसेक्शन मिल सकते हैं। समझ में आया? तो ये भी है, मॉड सॉल्व करना पड़ेगा, वो सॉल्व कर लेना, ये सही है, अगर ये सही लगता है तो इसके हिसाब से जैसा भी है। चलो आगे। अब ये मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस की बात होती है, ये हमें पता है अभी। वैसे एक सर्कल दिया और एक पॉइंट दिया, अंदर हो या बाहर, अगर बाहर होगा तो क्या लिखना है, पी से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है पॉइंट सर्कल पे जो पॉइंट्स है, डिस्टेंस फ्रॉम पी टू पॉइंट ऑन सर्कल। क्या लिखे हैं इसमें, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r प्लस मतलब हाँ r प्लस सी पी लिखोगे। देखो जो जो चीजें पता है उसके हिसाब से लिख रहे हैं, सेम ये पॉइंट पता होगा और सी पता होगा, तो सी पी प्लस आर हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस और अगर पॉइंट अंदर हुआ तो ये डिस्टेंस होगा मिनिमम। तो इस अगर पॉइंट अंदर है तो यहाँ पे मैक्सिमम वही रहेगा और मिनिमम हो जाएगा आर में सी पी, सॉरी। तो यानी अगर मिनिमम की बात करो तो मॉड लगा दो, और मैक्सिमम तुम्हारा सी पी प्लस आर है। ठीक है, ये हो गया। अभी सर्कल सर्कल हो तो मान लो ये सर्कल है, तो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक एंड, C1 C2 पता है, तो क्या लिखोगे, C1 C2 प्लस R1 प्लस R2 होगा यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट। और मिनिमम कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है, R1 प्लस R। ठीक है, मैक्सिमम C1 C2 प्लस R1 प्लस R2 है ना, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे, C1 C2, ये देखो मैक्सिमम सेम ही रह रहा है, बार बार मैक्सिमम सेम ही रह रहा है, ये वाला ठीक है। अब देखो मैक्सिमम हमारा पता चल गया, मिनिमम कितना होगा, मिनिमम 0 हो गया, दोनों पॉइंट सेम हो सकते हैं यहाँ पे, है ना, एक पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, एक पॉइंट उस पे लाई कर रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस 0 हो सकती है। मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, बड़ा वाला मतलब R1 प्लस R2 लिखना है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और प्लस R2
और इधर R1 क्या हाँ इसका डायरेक्ट अगर हाँ टच कर रहा है तो सीधे ये जो वैल्यू आएगी वो वही होगी, क्योंकि C1 C2 की वैल्यू क्या होगी उस समय R1 माइनस R2, वो रखोगे तो 2R1। तो कहने मतलब ये फॉर्मूला तुम्हारा जो मैक्सिमम वाला है ना वो बार बार वही लग रहा है। मिनिमम ठीक। यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यहां से लेके यहां तक का, तो देखो C1 C2 वही है ना, वही है ना। और मिनिमम यहां से देखो ये डिस्टेंस निकालनी है तुमको, मिनिमम के लिए ये चाहिए इतना। लेफ्ट वाला भी तो होता है। अच्छा क्या लेफ्ट वाला तो C1 नहीं पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, सर्कल पे ना। हाँ तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, R1 में से माइनस कर दो C1 C2 और ये हो गया। देखो ये लास्ट में मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला बदला है, मैक्सिमम वाला तुम्हारा सब में सेम है और मिनिमम वाला लास्ट में बदला है थोड़ा सा। ठीक है, समझ में आया। ये शॉर्ट नोट्स बनते जा रहे हैं तुम्हारे, ध्यान रखना आगे जब एग्जाम को लिए फिर अगर पढ़ना है तो इसी के हिसाब से चलते जाना। चलो आगे। अब होता है कि जैसे अगर हमें टेंजेंट की बात करनी है तो टेंजेंट हमारा रिप्लेसमेंट एक हम लोग को पढ़ना होता है। रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट वो टेंजेंट वाला रिप्लेसमेंट है, मतलब अगर t रिप्लेस करना है तो एक्स स्क्वायर को रखना होता है विद रिस्पेक्ट टू x1 y1 की बात हो रही, एक्स स्क्वायर को रखना होता है x1 y स्क्वायर को y1 और x को y प्लस y1 बाई, हालांकि सर्कल में एक्स वाई नहीं होता है लेकिन इन जनरल में तो है वो पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला सभी के लिए अगर बात करोगे तो ये वाला रिप्लेसमेंट एक्स वाई का ये होगा और सी का सी। तो ये रिप्लेसमेंट हमको आना चाहिए, कोनिक सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे होते हैं, तो ये रिप्लेसमेंट बहुत एकदम रटा हुआ होना चाहिए। ठीक, अब देखो टेंजेंट वाला रिप्लेसमेंट बोला है तो अगर सीधे x1 y1 अगर ये हो तो क्या होता है कि सिर्फ रिप्लेस कर दो और ये तुम्हारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना। जैसे मान लो तुमको इक्वेशन दी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है और पूछा गया टेंजेंट एट √3, 1 पे क्या होगा, तो तुमने कहा कि ये तो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो सिर्फ रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा √3x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा था। और अगर पॉइंट सेटिस्फाई ना करे तब भी रिप्लेसमेंट कुछ ना कुछ देता है, क्या देता है पता है, वो बताएगा कि सेकंड है या कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट देता है अगर
बाहर से तुम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, ये x1y1 पॉइंट है। अगर तुम्हें ये वाली कॉर्ड निकालनी है, ये इसको बोला जाता है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अगर तुम बाहर से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दो, जो कॉर्ड बनेगी उसको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोल रहे हैं। इसकी जो इक्वेशन होगी वो होती है t इक्वल टू 0, और ये जो t का रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्या है, x1y1, जो बाहर वाला पॉइंट है। अगर सेटिस्फाई करता है तो डायरेक्ट टेंजेंट होता, लेकिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो जो इक्वेशन आ रही है वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की होती है। ठीक है। इसमें इस पॉइंट को पोल बोलते हैं और इसको पोलर भी बोलते हैं, वो डेफिनेशन होती है। लेकिन बस अभी तुम लोग को बस ध्यान रखना है कि अगर मान लो ऐसा पोल पूछ लिया, हालांकि वैसे लिखते नहीं है पर मान लो पूछ लिया पोल, तो ये वाला पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में पोल है और ये लाइन इसके रिस्पेक्ट में पोलर बोली जाती है। ठीक है। ठीक। इसके बाद होता है कॉर्ड की इक्वेशन अगर मिड पॉइंट गिवन है, तो होता है मिड पॉइंट, जैसे x1y1 है तो इसके रिस्पेक्ट में t इक्वल टू s1, मतलब t हमारा x1y1 के रिस्पेक्ट में और s1 का मतलब पता है वो पॉइंट रखना होता है, तो t मतलब रिप्लेसमेंट करो और इज इक्वल टू s1 रख दो। तो ये जब हमारा है कॉर्ड जब मिड पॉइंट गिवन है। या कभी मान लो लोकस निकालना हो मिड पॉइंट का तो तुम एच के मान के ये लिखोगे और फिर और जो कंडीशन दी जाएगी वो तुम इक्वेट करोगे। बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर याद रखना चाहो तो पैराबोला इन सब के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है पेयर ऑफ टेंजेंट्स का। ठीक है। और वो होता है कि अगर कंबाइंड इक्वेशन चाहिए तुम्हें, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पी ए एंड पी बी, तो ये होता है S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसकी ज़रूरत सर्कल में नहीं पड़ेगी। अगर मान लो पढ़ रही है तो इसका मतलब तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि जनरली क्वेश्चन ज्योमेट्री से हो जाता है तो ज्योमेट्रिकली ज़्यादा सोचना, उसको इससे नहीं जाना। इससे जाओगे तो होगा ज़रूर, लेकिन फिर वो कोई वो नहीं है, टाइम भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकली सोचना होता है। मतलब जब इसकी बात करोगे तो ज्योमेट्रिकली मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये एंगल हमें निकालना हुआ तो सेंटर से डिस्टेंस निकाली, रेडियस निकाला और डिवाइड करके देखा। तो कहने का मतलब है कि ज्योमेट्रिकली सोचना है इसमें। ठीक है। चलो आगे। कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन, तो कॉमन कॉर्ड मतलब दो सर्कल का कॉमन है वो। तो अगर मान लो एक सर्कल एस है, दूसरा एस डैश है, तो कॉमन कॉर्ड या फिर रेडिकल एक्सिस भी होती है, इसको एक्सटेंड कर दो ऊपर नीचे तो रेडिकल एक्सिस भी है। लेकिन कॉर्ड हमेशा कॉमन नहीं हो सकती, क्योंकि सर्कल इधर उधर हुआ तो कट ही नहीं कर रहा तो कॉर्ड कॉमन नहीं होगी। लेकिन हाँ रेडिकल एक्सिस जरूर हो सकती है। उसका एक रेडिकल एक्सिस का एक हमारा प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर उस रेडिकल एक्सिस में कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लो, दोनों सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारा सेम आता है। तो ये प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो रेडिकल एक्सिस हमारी जरूर होती है, सर्कल कट करे ना करे, कट करेगा तो कॉमन कॉर्ड वाला पार्ट भी आता है उसमें और बाकी एक्सटेंड कर दो तो रेडिकल एक्सिस है। तो इक्वेशन जो होती है एस माइनस एस डैश, हाँ। और ध्यान रखना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म कट जाए,
मतलब सीधे एक्स ऐसे माइनस कर दोगे तो हो सकता है एक में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, दूसरे में लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स में, तो पहले 2 से डिवाइड करोगे फिर माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म कैंसिल होने चाहिए, ठीक है, ये कैंसिल हो जाना चाहिए, फिर जो लाइन आएगी उसी को हम लोग कॉमन कॉर्ड बोलेंगे। कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए आएगी, तो लेंथ निकालने के लिए ध्यान रखना कभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लो दो सर्कल दिए गए हैं, बोला गया कि कॉमन कॉर्ड जो आ रही है उसकी लेंथ बताओ, तो तुम दोनों सर्कल को ऐसे सॉल्व मत करो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने लगो, वो नहीं करना होगा। क्या करो कि एक से तुम डिस्टेंस निकाल लो, ये सेंटर पता है तो ये डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, और ये रेडियस पता है r1, तो अगर d1 पता कर लो तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा और उसको डबल कर लेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना निकालना पड़े तो ध्यान देना वो सेंटर्स किसी भी सेंटर से डिस्टेंस निकाल के हम लोग वो पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है। कभी भी कॉर्ड की अगर इक्वेशन निकालनी है, कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है तो फिर पाइथागोरस थ्योरम, मतलब कॉर्ड का अगर इक्वेशन निकालनी है तो वो तो हो ही रहा है, अगर लेंथ निकालनी है तो अगर इक्वेशन दी गई है तो पहले डिस्टेंस और फिर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। सर अगर इक्वेशन नहीं गिवन होगी तो फिर वो r1 मतलब पाइथागोरस से दोनों साइड्स एक साइड x लेके एक तरफ से डिस्टेंस और दूसरी तरफ से c1 c2 x वो कैलकुलेट नहीं करना। मतलब वैसे तो ये हमें कहीं ना कहीं से पता चल जाता है इक्वेशन, मान लो दो सर्कल है तो दो सर्कल के हिसाब से पता चलेगा माइनस करके, है ना। और अगर नहीं है, बोला जा रहा है कि सिर्फ ये कॉर्ड निकालनी है तो कुछ और उसमें कंडीशन दी जाएगी, तो अगर निकल पा रही है तो अच्छी बात है, नहीं निकल पा रहा है तो फिर दूसरे तरीके से करो। लेकिन ये है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चंस में नहीं होता है, ये सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन लेंदी लेंदी बना सकते हो बस इसको, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करने लगो तो, ठीक है। ठीक है, तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है ऑर्थोगोनल सर्कल्स। ऑर्थोगोनल सर्कल्स में क्या होता है कि ये सर्कल है, इनके बीच में ये जो टेंजेंट है उनके बीच में जो एंगल है वो 90 बन जाता है, अगर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पर तुम अगर तो 90 बनेगा तो नॉर्मल जो है वो दूसरी वाली नॉर्मल हो जाएगी तो सेंटर से पास करने लगेगा, तो उसमें क्या होता है कि R1 R2 और C1 C2 है सेंटर, तो अगर मान लो सर्कल की इक्वेशन ये लिखी है, ठीक है, तो सेंटर और रेडियस दोनों का पता है, तो यहाँ पे क्या होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू लिखना है C1 C2 का होल स्क्वायर। अब वो सॉल्व करने पे आता है 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। इसके बाद पैरामेट्रिक इक्वेशन पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए नहीं, ए कॉस थीटा ए साइन, सेंटर को शिफ्ट करके सेंटर को शिफ्ट करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, और अगर cos थीटा, हाँ, या तो डिफरेंट अगर मान लो सेंटर 0 0 है तो सीधे क्या होता है ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, है ना। और अगर एच कॉमा के सेंटर है तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है ए कॉस थीटा प्लस एच और ए साइन थीटा प्लस के, ठीक है, तो वो पैरामेट्रिक वाली चीजें हैं, तो इतना हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। बाकी डायरेक्टर सर्कल भी होता है, और क्या कहते हैं थीटा सर्कल, डायरेक्टर सर्कल ही बोला जाए, मतलब डायरेक्टर सर्कल इसके लिए पास √2r रखेंगे। हाँ, रेडियस हमारा √2r हो जाता है, मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच का स्क्वायर, और डायरेक्टर सर्कल आता है कैसे, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर
टेंजेंट्स। अगर मान लो ये है तो इसका डायरेक्टर सर्कल होता है, सेंटर सेम रहता है। रेडियस हमारा √2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है, रेडिकल जो सेंटर है वो क्या होता है, तो वो सब नहीं पूछते उतना। जो मेन पार्ट है इसमें ऑर्थोगोनल सर्कल वाला था जो अभी लिखा है हमने, और ये कॉर्ड की लेंथ वाला, और जब दो सर्कल का आपस में होता है वो वाला, और बाकी ये है कि फैमिली इसमें थोड़ी सी काम में आ सकती है। तो थीटा सर्कल नहीं रहेंगे? थीटा सर्कल की जरूरत नहीं पड़ती। थीटा सर्कल कौन सा सर्कल बोल रहे हो? तो जिसका रेडियस r into cosec थीटा by 2 होता है। वो तो तुम ऐसे बोल रहे हो। डायरेक्टर सर्कल स्पेशल केस हुआ ना, हाँ, थीटा 90 डिग्री हो जाता है। मतलब ये कह रहे हो कि एक थीटा निकालने पे, है ना, जैसे ये वाला एंगल, इसको नाम नाम से मत बोला, जैसे थीटा सर्कल क्या बोल रहे हो, वैसा कोई नहीं। लोकस बोला जाएगा। लोकस मतलब अगर अगर टेंजेंट्स के बीच में एंगल थीटा है, 90 नहीं है, तो 90 में डायरेक्टर सर्कल है, थीटा में कुछ और होगा। तो होता ये है कि तुम होगा सर्कल, क्योंकि सिमेट्री है, सेंटर के हिसाब से वो चीज़ें होती हैं। और अगर यहाँ से तुम निकालोगे तो सिर्फ ये सेंटर सेम है, रेडियस चाहिए होगा, तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस हो जाएगी, और वो निकाला जा सकता है क्योंकि स्मॉल आर पता है, और ये एंगल कितना हो जाएगा, तो बस ये निकाल लो। ये सब हाँ, मतलब ये सब चीज़ें नाम से नहीं पूछ सकते ये कौन सा सर्कल, ये सब नाम से पूछते हैं, डायरेक्टर सर्कल। और अगर ये बोला जाएगा तो वो वाला बताओ जिसमें परपेंडिकुलर हटा के कोई स्पेशल 60 डिग्री पे अगर है तो फिर क्या करना है। ठीक है। हाँ, फैमिली ऑफ सर्कल में क्या होता है कि अगर एक लाइन और एक ये दिया है तो इससे पासिंग सर्कल बहुत सारे हो सकते हैं। तो होता ही है कि अगर हम लोग को जैसे ये लिखा है S और ये लिखा है L, तो S प्लस लैम्डा L, ये तुम्हारा इन दोनों से पासिंग सर्कल होगा। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो सर्कल आया है इस पे कंडीशन कुछ दी जाएगी, तो हम लोग लैम्डा निकालेंगे। लैम्डा की वैल्यू रखने पे हमारा फैमिली ऑफ सर्कल बन रहा है। समझ में आया? यहाँ पे कंडीशन दी जाएगी कि वो ये वाला सर्कल जो है वो किसी तीसरे सर्कल के ऑर्थोगोनल है, तो लैम्डा निकल आएगा। ये वाला सर्कल का डायामीटर की कोई और इक्वेशन है, वो फिर हम लोग का इसका सेंटर जो होगा वो उसमें रख देंगे, तो लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट ना निकालना पड़े इस वजह से ये लिखा जाता है। और हो सकता है आप सर्कल दिया हो, तो फिर तुम यहाँ पे काम करो, ये S है, ये S डैश है। कॉमन पॉइंट निकाल लेंगे। हाँ, मतलब अगर जो तुमने ये वाली लिखी है तो इसी के हिसाब से चलो। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, S प्लस लैम्डा S माइनस S डैश, वो लाइन ही रहेगी, ये लाइन S माइनस S डैश से आ जाएगी। ठीक है। बाकी एक और होता है, लेकिन अभी इसमें नहीं पूछते, मेंस तक में होता ये है कि एक पॉइंट पे टेंजेंट और इस पॉइंट से पासिंग सर्कल, मतलब सिर्फ हमें लाइन L दी गई है और सिर्फ पॉइंट P दिया है, और बोला जाएगा इस पॉइंट से पासिंग सर्कल जो लाइन टेंजेंट हो वो क्या हो सकती है। ठीक है, तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो उस केस में लिखा जाता है पॉइंट सर्कल, मतलब जैसे मान लो ये पॉइंट x1 y1 है,
तो x1 y1 से पासिंग लाइन और x1 y1 पे टचिंग लाइन को सर्कल अगर लिखना है तो पॉइंट सर्कल लिखो पहले। पॉइंट सर्कल मतलब जिसका रेडियस है 0, तो वो s की जगह पे ये लिखोगे प्लस लैम्डा l, ये इसके लिए। बस ये वाला ज़्यादा यूज़ होता है, ये वाला उतना नहीं है, तो इन दोनों को ध्यान रखना है। अब मैं असाइनमेंट भेज रहा हूँ, फिर करते हैं। सर ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन है ना? ये वाली पॉइंट सर्कल, क्योंकि इसमें रेडियस नहीं लिखा ना, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा होगा। ओके सर। हाँ, ये पॉइंट सर्कल है। इसमें चलो स्टार्ट करो। सेकेंड, फर्स्ट नहीं करना, फर्स्ट में एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है, और फर्स्ट में अगर प्रॉपर्टी पता है तो वो होगा क्योंकि एडवांस का है। वैसे प्रॉपर्टी क्या होती है बता देता हूँ। बाकी सर्कल की और एक जैसे ट्राइंगल है, और ट्राइंगल की सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो ये लिखा है तो ऑर्थो सेंटर की इमेज किसी लाइन के रिस्पेक्ट में सरकम सर्कल पे पड़ती है, किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में बात करें। ये होती है प्रॉपर्टी, ठीक है। इमेज ऑफ एच, एच मतलब ऑर्थो सेंटर विद रिस्पेक्ट टू एनी साइड। अच्छा वो वाला रेडियस इक्वल्स रूट s1, वो रेडियस जो पाथ के रूट में होता है। तुम लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं समझ में आता। इमेज ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू एनी साइड विल लाई ऑन सरकम सर्कल। और ऐसे किसी बात पे हाँ भी नहीं बोल सकता, पता नहीं सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। ठीक है, तो चलो भेज दिया है मैंने, अब ट्राई करो। लिखता हूँ मैं क्वेश्चन, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट कर सकते हो लेकिन रहने दो उसको, अभी हो जाएगा वो। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, और सिक्स्थ। चलो करो, है ना, वो देख लेना उसको। तो सेकेंड, हाँ उसी में है, प्रैक्टिस पेपर जो भेजा है ना, देखो। तो सेकेंड में सर्कल तुम्हें दिया है सेंटर 2,3 है और ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसका मतलब ये ऐसा कुछ होगा। ये होगा 2,3, तो इसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये होगा क्योंकि मिड पॉइंट हो जाता है ना 0 0 से पास करते हुए। अब इसने कहा है कि ये हमारा C है और ये O है, OC। OC और P और Q ऐसा है कि P और Q इस तरह से है कि CP और CQ दोनों क्या है आपस में, OC जो है दोनों पे लाइन सेगमेंट CP CQ दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो हमको P और Q पता करना है। तो एक लाइन ऐसे बना सकते हैं जो अभी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इक्वेशन निकाल सकते हैं हम लोग, पासिंग थ्रू 2 3, और इसका स्लोप कितना है। बाकी देखो ऑब्जेक्टिव पेपर है तो फिर लास्ट में हम लोग सेटिस्फाई भी करवा सकते हैं। P और Q डिस्टिंक्ट पॉइंट है ना, तो P और Q हमारा सेटिस्फाई भी करना चाहिए, ये भी लिखा है। तो अगर इसकी इक्वेशन निकालोगे तो स्लोप इसका 3/2 है, तो इसका हो जाएगा -2/3। तो y -3 इज इक्वल टू -2/3 x -2, ये हो गई लाइन की इक्वेशन। तो ये 90 इधर भी और इधर भी 90 होगा, तो एक उधर पॉइंट मिलेगा, इधर मिल जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3y + 2x
और 9 और इधर से +4 तो -13। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये डायमीटर है और डायमीटर सेंटर से पासिंग है, और जो भी ऑप्शन लिखे हो उसमें हमारा वो पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए। तो या तो तुम इसका इसका इंटरसेक्शन निकाल लो, वरना वो पॉइंट सेटिस्फाई करवा लो, और या फिर इस डायमीटर का पैरामीट्रिक लिख के आर डिस्टेंस ऊपर, आर डिस्टेंस एक पता चल जाएगा तो दूसरा भी मिड पॉइंट के हिसाब से पता चल जाएगा, है ना। तो ऑप्शन चेक कर लो। ठीक है, हो गया फिर 2। देखो इसमें ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर जाएगा जो दिए हुए हैं। लास्ट वाला कर रहे हैं, बस हो गया। और ये भी ध्यान रखना कि मान लो और कुछ कर जाए, हो सकता है कि ऐसा कुछ अलग अलग पॉइंट दिया हो और एक पॉइंट, हाँ मतलब सर्कल पे भी लाई करना चाहिए जो भी है। मान लो ऐसा कुछ हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे यहाँ दिया और यहाँ ये दिया है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, पर सर्कल पे भी लाई होना चाहिए, तो सर्कल पे भी रख के तुम देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें सॉल्विंग अगर करोगे तो उधर से उधर तुम्हें करना पड़ेगा, वरना उसका ऑप्शन के हिसाब से जाओ। चलो नेक्स्ट। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अपना स्लोप निकल गया 3/2। हाँ जो ऑप्शंस थे ऑप्शन वालों को स्लोप निकालेंगे। हाँ, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन बात यही कि कम से कम एक सेटिस्फाई तो देखना ही पड़ेगा सर्कल पे, है ना, क्योंकि हो सकता है कि ये और ये पॉइंट दिया और स्लोप तुम्हारा उसी हिसाब से बने, तो इसलिए वो ऑप्शन चेकिंग भी है, लेकिन देखना है। चलो आगे थर्ड। देखो थर्ड में के लिए R1 R2 रेडियस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सर्कल, एक सर्कल दिया हुआ है तुम्हें, इसका सेंटर जो दिया है उसके हिसाब से देखो -1 माना -1, -2 है, और रेडियस दी गई है इसकी √g² + f² - c से रेडियस कितना कितना 4 + 1 और 3 आएगा रेडियस, और एक पॉइंट है -4,1, तो -4,1 से इसकी डिस्टेंस निकालो तो वो रेडियस से हमारा ज्यादा आएगा, बाहर है। ठीक है, और इससे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट देखो स्मॉलेस्ट कैसे बनेगा, यहाँ से तुम सर्कल बनाना स्टार्ट करो, तो ये वाला, और से अच्छा एक और चीज भूली है इसने, सेंटर और सर्कमफेरेंस, यहाँ पे सेंटर है इस पे, तो तुम ऐसे जा सकते हो कि इससे पासिंग और इस पे सेंटर है, तो ये हमारी मिनिमम जो सर्कल बन रहा होगा वो मिनिमम रेडियस है, सेंटर हमारा इस सर्कल पे लाई कर रहा है जो सर्कल बनाने वाले हैं, यही होगा। और ये हम लोग ने अभी निकाला था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस, तो R1 को लार्जेस्ट बोला है, तो ये R2 निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा ये -4 - 1 मतलब 3 का स्क्वायर 9, और 9 तो ये सर 3 3√2, नहीं 3√2 - 3 होगा ना ये, यस सर। CP - R, ठीक है। दूसरा होगा बड़ा सर्कल हमारा अगर चाहिए तो इसके अपोजिट चले जाओ, यहाँ पे सेंटर अगर हुआ तो ये रेडियस हमारी मैक्सिमम वाली है ना, तो R1 कितना हो जाएगा CP + R, तो 3√2 + 3, और उसके बाद R1/R2 लिखा है A + B√2, मतलब 3√2 + 1 अपॉन √2 - 1, 3 कट गया, √2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2 - 1, तो 2 + 1 3 + 2√2,
ए और बी पता चल गया, ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. चलो अगला, तो इन्हीं में ज्योमेट्री में ही जाना है बस। चलो फोर्थ, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल अलोंग द लाइन। ये तुम्हें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और लेंथ ऑफ कॉर्ड अलोंग द लाइन, तो ये ऐसा कुछ है y माइनस टू एक्स इज इक्वल टू 3, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड दिया है r। ठीक है, तो हमको वही देखो डिस्टेंस इक्वेशन दी गई है ना, तो ओरिजिन से ये इसका सेंटर ओरिजिन है, तो ओरिजिन से इस पे डिस्टेंस निकालो कितना होगा 3/√5, Yes, sir. और ये हमको रेडियस इसकी पता है, वो बोल रहे हैं r है, और अगर इसी हाफ की बात करोगे तो ये r/2 होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ कॉर्ड को r बोल रहा है तो ये हाफ होगा, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा r²/4 प्लस 9/5, इधर ले आओ तो r² इंटू 3/4 इज इक्वल टू 9/5, 12/5, 2√3/√5। Sir, R square is 9. अच्छा r² निकालना तो 12/5, सही है, समझ में आया? ठीक, चलो नेक्स्ट फटाफट। Let the tangent drawn from origin to circle touches at point A and B, then AB का स्क्वायर इज इक्वल टू पता करना है। सर्कल दिया है x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 16, मतलब सेंटर हो गया इसका 4,2 और रेडियस हो जाएगा 16 प्लस 4 माइनस रूट, मतलब रेडियस हो गया 2, तो हमको ये बी का स्क्वायर चाहिए, ये ए है ये बी है, मतलब हाफ लेंथ पता चल जाए तो उसका डबल करके स्क्वायर करना है। Yes, sir. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दो तरीके से निकाल लो, एक यहां से इसके डिस्टेंस निकालो √S1, मतलब 0 0 रखो, कितना आएगा इसमें √16, मतलब ये 4 होगा, ये O है ये C मान लो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA दो तरीके से लिखो, हाफ बेस हाइट 90 के हिसाब से हाफ इंटू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू h, h इतना है और बेस कितना है √20/2, लिखेंगे ऐसे तो h की वैल्यू आ जाएगी 8/2√5, मतलब 4/√5, तो 2h कितना हुआ 8/√5, और यही क्या होगा AB, तो AB कितना हो गया 64/5 स्क्वायर, है ना, AB स्क्वायर 64/5 हो गया, Yes, sir. ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो देखो ज्योमेट्री के हिसाब से ही जा रहे हैं, और मान लो ऐसा तुम सिमिलर ट्रायंगल से भी जाते तो भी ठीक था, मतलब वो दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये बड़ा वाला और एक ये वाला सिमिलर ट्रायंगल है, तो उससे भी जाते तो भी एच निकलता हमारा। ठीक, अगला है 5th 6th,
Straight line x plus 2y equal to 1 meets the coordinate axis at A and B. Circle drawn through A and B and origin. सर इसमें कुछ छोटा मेथड है, मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाली उसके बाद सॉल्व किया। देख रहा हूँ, बताता हूँ। ये लिखा है और then sum of perpendicular distances from A and B on tangent to circle at the origin. मतलब यहां से तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है, और A और B, या A इधर है B इधर है, तो यहाँ से तुमने इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला है, तो ये P1 D1 और D2, तो D1 प्लस D2 चाहिए हमें। निकालना पड़ेगा, है ना, सर्कल ही निकालना पड़ेगा। इसका ये 1 है और ये कितना है 1/2, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका सेंटर हुआ हाफ, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। ए और बी 1 और 1/2 है यहाँ से, और ओरिजिन से अगर तुम टेंजेंट बना रहे हो तो 0 0 के हिसाब से रिप्लेसमेंट करो, x इंटू 0 वाई इंटू 0 माइनस एक्स प्लस 0/2 माइनस वाई प्लस 0/2, तो ये तो 0 हो गया, माइनस x/2 माइनस y/4, मतलब 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 है। तो अगर 1,0 से निकालोगे तो 1,0 से कितना आ जाएगा d1, वही निकालना पड़ेगा वैसे ही। 1,0 से निकालेंगे तो आएगा 1/√5, और d2 निकालोगे 0,हाफ से तो ½ दोनों को ऐड करना है। एक सेकेंड, ये 2 होगा, सर ये थी ये 2 होगा, ठीक है, ये होगा, ऐड कर देंगे, आंसर आ गया। सर मैंने उससे किया था इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल के, बट उसमें आंसर 3/2√5 आ गया। इसमें कितना आ रहा है, √5/2 बन रहा है, उसमें 3/2√5 नीचे है नहीं तो इक्वेशन ऑफ सर्कल यही है तुम्हारी, देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल सही है, वो मैंने टेस्ट बॉक्स में वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो सही है ना इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब 0 0 से तुम टेंजेंट ये निकाला, टेंजेंट हाँ उसमें सी वो आया था मेरा 5/16। सी कैसे आएगा, ओरिजिन से पासिंग है वो, तो रेडियस का स्क्वायर 5/16 था उसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल में। मतलब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसमें रेडियस निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेडियस तुम यहाँ से निकाल सकते हो, उसका हाफ करोगे तो रेडियस आएगा। ये सीधे इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी है, जो अभी बताया नहीं था, इंटरसेप्ट के ए और बी इंटरसेप्ट के हिसाब से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। वो t = 0 कर दिया था, 0 0 पे। हाँ ये टेंजेंट है, देखो यही टेंजेंट है। टेंजेंट पे ना ये आया 4x + 2y - 1 = 0। हाँ तो ठीक है, 2 कॉमन करके यही लिखा है 2x प्लस वाई, -1 क्यों आया, मान भी आ रहा तो ओरिजिन से पासिंग में 1 क्यों हो सकता है ना, कुछ गड़बड़ कर दी, सर्कल की इक्वेशन लिखने में कुछ गड़बड़ कर दी, या फिर और कुछ कहीं तो गड़बड़ करा है, देखो फिर से। चलो आगे बताना, हाँ बिल्कुल। मिल गई ना। अगली बार सिर्फ क्वेश्चन ही कराया ना। हाँ अभी क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, अब क्वेश्चन ही करने हैं, और वो पीपीटी का भी देखते हैं। 8 9 10 11 12 14, मतलब सभी करने एक तरीके से, एडवांस वाला जो लिखा है उसके
वो कर लेना, फंसेगा तो बता देना मुझे। चलो करो। सर 8 में वो y स्क्वायर है, फिर y की है। सिर्फ y है, x स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस सिक्स लिखा है। मतलब अभी बोला ना, कोई भी इक्वेशन हो रिप्लेसमेंट पता है ना, यस सर, तो यस बस रिप्लेस करके टेंजेंट की इक्वेशन निकले, क्योंकि 1,7 सेटिस्फाई कर रहा है उसको। ओके सर। हाँ, तो टेंजेंट निकालो, उसके बाद फिर देखो, करो। एट्थ हो गया। यस सर, बताना। यस सर। हो गया। हम्म। हो गया सर। हो गया सर।
तुम्हारी क्लास 15 मिनट और खींचूंगा मैं, ठीक है? ओके सर। कल एक को मान लीजिए दे देना। हाँ क्या? पेपर 4:30 की करवा दीजिए। पेपर 4:15 से बोल दूंगा मैं। क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं तो वो होने ज़रूरी हैं। सर किए हुए हैं सारे क्वेश्चन। किए हुए हैं, बाकी सारे देख लो, 20-21 में जो दिख रहा है वो कर डालो सारे। यस सर, वो प्रीवियस ईयर का रेजिस्टेंस है। हाँ जैसे सर किस बार आपके साथ किया पहले के भी है ना इसमें 15 16 17। हाँ, इसमें पहले की भी दे दी क्योंकि वो होता है ना, कॉनिक सेक्शन है तो 4 पार्ट है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो कहने मतलब है कि अगर सर्कल से नहीं तो पैराबोला से, तो वो एक ही साथ भी काउंट कर लेते हैं टॉपिक वाइज। तो 20-21 वाले ही है ना, करो। और अभी जो दिया है उसको करो, और उसके बाद 20-21 वाले जो बचते हैं वो करना। एट्थ हो गया, 9 10th सर ये टेंथ पे और 9th। नहीं वो नहीं हुआ। थोड़ा सोचना है ज्योमेट्री के हिसाब से। सर हो गया बस 9 का हो रहा है, हो गया। हम्म सर सर्कल पे सवाल करना आते हैं अपन? क्या? सर्कल पे सवाल करना आते हैं? नहीं, कोनिक सेक्शन होना बोला जाता है ना, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो अगर बात करो तो सर्कल के फिर भी ज़्यादा है पैराबोला से, और पैराबोला के ज़्यादा है एलिप्स से, एलिप्स के ज़्यादा है हाइपरबोला से। तो मिला के बोल रहा हो तो सबका आता है, पर उनमें से सर्कल थोड़ा ज़्यादा, पैराबोला फिर उसके बाद, ऐसा है। ओके सर। चलो 8th करता हूँ मैं। 8th में अभी बताया था कि टेंजेंट के लिए, हालांकि सर पैराबोला भी आ गया उसमें, पर टेंजेंट निकालनी है 1 कॉमा, बोला 2 डिग्री के लिए कुछ भी हो सकता है, तो 1,7 सेटिस्फाई कर रहा था। तो इसको लिख दोगे x इंटू x1, y को y प्लस 7 बाई 2 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 12। तो 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ये होगी टेंजेंट की इक्वेशन। और ये टेंजेंट इसकी भी टेंजेंट है, तो इसकी भी टेंजेंट है। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल। अभी सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर इसका क्या है, -8 कॉमा -6, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो सही लिखा है ना, x1 2x 12 7, ठीक है? तो इसे -16 प्लस 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू रेडियस
अंडर रूट जी स्क्वायर 64 प्लस 36 माइनस सी। ये डी इक्वल टू आर लिखा है, सेंटर से लाइन की डिस्टेंस और रेडियस के इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा, -5/√5। √5 ये कितना हो गया 100 माइनस सी। अभी सी कितना होना चाहिए, ऑप्शन देख लो, सी होना चाहिए हमारा 95 हो गया। ठीक है, चलो नाइन्थ हुआ। Yes, sir. वन ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल x² + y² - 4x + 6y - 12 = 0। तो सेंटर क्या हो जाएगा इसका 2, हाँ, और रेडियस है इसका 9, 9 + 4 नहीं 5 आएगा यहाँ पे। हाँ 25। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसका एक डायामीटर जो है वो एक किसी सर्कल की कॉर्ड है, और ये सर्कल का सेंटर दिया है -3, 2। तो इसकी रेडियस बतानी है हमें। इसका मिड पॉइंट ये कॉर्ड, इसके लिए डायमीटर जो है ना, इसका डायमीटर है ये। तो हमें ये पॉइंट पता है कितना है 2, -3, और ये रेडियस है इसकी, तो ये रेडियस हमें पता है 5 है। हमको ये निकालना है, तो ये डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। कितना आएगा 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 5√2 आएगा, है ना। 5² + 5², 5√2 आ गया ये। तो ये 5 है, ये 5√2 है, तो ये कितना हुआ 5√3। 5√3 आंसर हो गया, है ना। Yes, sir. चलो हो गया 9th। 10th में अगर करा होगा ना पहले से तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, वरना ये दिया ऐसे है कि एक हमारा इस तरह से फैमिली ऑफ लाइन है, और हमको पता करना है नंबर ऑफ क्या, एक सेकेंड, इमेज ऑफ 2, 3। ठीक है, इसका जो लोकस आएगा वो हर एक लाइन के रिस्पेक्ट में अलग है। जैसे इस लाइन के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो इधर आएगा, इसके रिस्पेक्ट में निकालोगे तो इधर आएगा। तो कहने वाला जितना भी हम लोग का लोकस आ रहा है वो सबको मिलाना है। तो एक बस केस ये है कि जो भी तुम लोकस बनाओगे जिस भी लाइन के रिस्पेक्ट में, वो ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारी सेम रहेगी, है ना। किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट से डिस्टेंस कॉमन है ना, तो इससे डिस्टेंस सेम है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो हमें पता है लाइन के हिसाब से x 2x - cy + 4 है, और +k टाइम x - 2y + 3 = 0। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन निकाल लो, वही वाला पॉइंट है वो। इंटू 2 कर दो, माइनस कर दो, यहाँ से 4 आ जाएगा y, और इधर 6 आएगा, तो y की वैल्यू आ गई 2, और y2 आ गया तो x हो जाएगा 1। ये 1, 2 है। तो हमें देखो ये पॉइंट ऐसा है कि ये ऐसे सर्कल टाइप से बनेगा, और ये हमारी रेडियस है। तो यहाँ रेडियस कितना हो जाएगा √2 - 1 का स्क्वायर + 3 - 2 का स्क्वायर। तो सर्कल विथ रेडियस √2। ठीक है, Yes, sir. 11th हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट चाहिए, तो वो C1 C2, वो जो भी कंडीशन C1 Yes, C2 sir. है ना। 12th
सी बी सेंटर 1 1 रेडियस 1 1, तो ये इक्वेशन हो गई x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया एक सर्कल। टी सर्कल सेंटर्ड एट 0 0 0 कॉमा वाई, तो उसको 0 कॉमा वाई लिखा है, कैपिटल एक्स लिख लो इसको, सही रहेगा। और दूसरा जो है वो x माइनस 0 y माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू सेंटर 0 वाई कॉमा वाई है और पासिंग थ्रू ओरिजिन टचिंग द एक्स सर्कल, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन भी है ना, इसका मतलब रेडियस उसका y ही होगा, रेडियस y ही होगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर, और उसके बाद ये जो हो गया, अब उसने बोला है कि इस सी सर्कल को एक्सटर्नल टच कर रहा है, तो वही C1 C2 R1 प्लस R2, 0 कॉमा वाई का 1 कॉमा 1 से डिस्टेंस, तो 1 प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 1 प्लस वाई। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड और इसको मॉड लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्क्वायरिंग कर दो। और दोनों साइड से वाई तो कट जाएगा, वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 वाई, तो y हमारा पॉजिटिव में ओपन होगा, y की वैल्यू आ गई 1/4। ठीक हो गया। इसके बाद 14th, सर्कल पासिंग थ्रू और टचिंग द एक्सिस ऑफ एक्स, तो वो वाला यूज करना है। एक्सिस ऑफ एक्स को अगर एक्स को टच करते हो तो y कोऑर्डिनेट रेडियस होता है। नहीं, अच्छा 3,0 और हाँ ठीक है, तो वो वाला सर्कल यूज करके हम लोग उसमें पॉइंट निकाल लेंगे जो चाहिए होगा। ये वाला चाहिए हमें, ऐसा कुछ है और यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे टच हो रहा है, तो ये क्या होगा 3, तो वाई एक्स माइनस सी का स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। और फिर बोल रहा है कि पासिंग थ्रू 1 माइनस 2 है, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 रखना है, के निकल आएगा, और के निकल आएगा तो पॉइंट निकल आएगा, सर्कल निकल आएगा, फिर कौन सा सेटिस्फाई कर सकता है वो देख लो। ठीक है, 15 में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वाला यूज होगा, ये हमारा क्या था 14 था। 15 में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वाली चीज यूज होगी, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, और ये वाला पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है एक लाइन पे, और वो लाइन हमारी है 4x माइनस 5y इक्वल टू 20, है ना। और जो सर्कल है वो लिखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो देखो ये जो इक्वेशन है ये दो तरीके से निकाल सकते हो, एक जो तुमने अभी मिड पॉइंट लिया है उसके हिसाब से, और एक है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक तो ये x1 y1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 4x1 माइनस 5y1 इज इक्वल टू लिख सकते हो 20। अब हमने क्या x1 y1 को लेट किया है पॉइंट, तो वो जो x1 y1 है वो हमारा हटना चाहिए फाइनल इक्वेशन में, एच के में आना चाहिए, एच और के को हम लोग एक्स और वाई रिप्लेस कर देंगे। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए t इक्वल टू 0 और मिड पॉइंट के लिए t इक्वल टू s1, ये दोनों ही लाइन हमारी सेम है। इसके हिसाब से लिखोगे तो x x1 प्लस y y1 माइनस 9 इक्वल टू 0, और इसके हिसाब से लिखेंगे तो एक्स एच प्लस वाई के माइनस 9 इज इक्वल टू x1 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 9,
लिखेंगे ये दोनों ही कॉर्ड है, इसके लिए इसके रिस्पेक्ट में निकाला टी इक्वल टू 0 और अगर मिड पॉइंट लिया है तो टी इक्वल टू S1, ये दोनों हमारी जो है वो सेम है। तो अगर सेम है तो रिप्लेस मतलब यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू डालनी एक तरीके से x1 बाई एच y1 बाई के इज इक्वल टू 9 बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 9h और y1 की वैल्यू हो जाएगी 9k और दोनों को यहाँ डाल दोगे फिर hk को xy से रिप्लेस कर देंगे तो हो गया हमारा क्वेश्चन। सर एक बार समझा दीजिए। उसने बोला है ना, देखो क्या बोला है कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये लिखा है। यस सर। तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट तुम्हें मानना है, जिसका लोकस निकाला उसको मानना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट ले लिया हमने और फिर मिड पॉइंट की वजह से कॉर्ड ये निकाली तो टी इक्वल टू S1 लगता है ना। यस सर। ठीक है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी है किसके रिस्पेक्ट में, x1 तो वो उसके लिए लिख दिया टी इक्वल टू 0 और ये जो x1 y1 है वो एक लाइन पे लाई कर रहा है उसमें लिखा है। ओके सर। तो ये दोनों इक्वेशन सेम है तो बस वो कंपेयर a1 अपॉन a2 फिर x1 y1 को वापस सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वो आ जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो इसमें और क्वेश्चन है लेकिन पीपीटी हम लोग करते हैं, देखना उसमें भी ठीक ठीक डालें। देखो इसमें क्या है, टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड है, डिस्टिंक्ट बोला है उसने और बाइसेक्टेड बाय द एक्स एक्सिस। तो बाइसेक्ट लिखा है मतलब मिड पॉइंट की बात कर रहा है ना, तो वो मिड पॉइंट हमारा क्या हो गया h कॉमा 0 मान लिया मैंने और इसके रिस्पेक्ट में अगर टेंजेंट मतलब वैसे सर्कल में t इक्वल टू S1 याद रखने की जरूरत नहीं होती। अगर मान लो इक्वेशन लिखनी है तो इसके परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू इस पॉइंट से इक्वेशन लिखनी है, लेकिन हम लोग t इक्वल टू S1 याद रखते हैं क्योंकि वो जल्दी होता है। तो h कॉमा 0 से यहाँ पे रख दो t इक्वल टू S1 है ना, तो t मतलब xh प्लस वाई इंटू 0 माइनस पी एक्स एच प्लस एक्स प्लस सॉरी एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस क्यू वाई प्लस 0 बाई 2 टी हो गया इज इक्वल टू S1 मतलब एच स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस पी इंटू एच प्लस माइनस क्यू इंटू 0, ये हुआ t इक्वल टू S1। एक साइड लाके करते हैं रिप्लेस, इसको इधर ले गए और इसके रिस्पेक्ट में Yes, t sir. है ना। अब देखो ये जो रिप्लेसमेंट है ये जो कॉर्ड है किससे पास कर रही है, p कॉमा क्यू से। तो p कॉमा क्यू यहाँ रख सकते हो, ये तो 0 हो गया। बताओ सही है इतना? Yes, sir. ठीक, अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक है देखो तो, और ये क्वाड्रेटिक का क्या बोल रहा है कि दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड है बाइसेक्ट बाई एक्स एक्सिस, मतलब h की क्या होनी चाहिए, दो वैल्यूज। तो उस क्वाड्रेटिक का d क्या होना चाहिए हमारा, तो वहां से तुम्हारा ऑप्शन मैच कर जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं और हम लोग आगे, ये माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस पी स्क्वायर बाई 2 और माइनस पी एच बाई 2, तो पी एच बाई 2 और उधर से प्लस और पी एच आ गया, ठीक है, माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस पी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यह उधर ले जाओ सबको, तो एच स्क्वायर 2h स्क्वायर माइनस 3ph प्लस पी स्क्वायर प्लस चलो एक्सेस से पहले जो आपने पीएच लिखा है पी क्यू से सेटिस्फाई करवा रहे हैं ना, कॉर्ड कॉर्ड में पी क्यू रखना है ना, एक्स कहाँ पे, नीचे तो देखते हैं।
कहाँ बताओ, गड़बड़ कहीं पे? नहीं ठीक है सर। हाँ, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें करना है हमें ये, इसका d ग्रेटर देन 0 करना है, और हो गया क्वेश्चन। तो 9p² माइनस 8p² प्लस q² ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 क्योंकि दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड थी, तो p² इज ग्रेटर देन 8q²। आ गया? ग्राफ नहीं, सर्कल है ना ये, सर्कल। और -2,3 एक पॉइंट है, इससे इससे x, y इस पे लाई कर रहा है, तो मिनिमम मैक्सिमम चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस। CP plus R of CP minus. हाँ वही करना है, वही लिखा है। -2,3 से इसके x, y से डिस्टेंस लिखा है, मैक्सिमम कितना जा सकता है, मिनिमम कितना जा सकता है। तो CP प्लस R और CP माइनस R, तो A होगा CP प्लस R और उधर CP माइनस R करके। और -2,3 का इसका सेंटर कितना है, -4,5, और रेडियस निकाल सकते हैं √16 प्लस 25 प्लस 40, कितना हो गया 81 9। समझ में आया? तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ डिस्टेंस निकालो, 2 4 और 4 8, 2√2 प्लस 9। अब ये 2√2 और 9 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, इसका मतलब ये जो बाहर बना रखा है वो बाहर नहीं है, अंदर है ना। CP की वैल्यू रेडियस से कम है, Yes, sir. तो ये हम लोग ने जो बाहर बना रखा मतलब फॉर्मूले में मॉड लगा दो बस, बाकी सब सही है। वैसे वो पॉइंट हमारा अंदर है यहाँ कहीं, तो ये डिस्टेंस देखना है तुमको, और ये वाली। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉड लगा दो, तो यहाँ पे 9 माइनस, और A और B पता चल गया, A प्लस B निकाल लो और A माइनस B करके देख लो, आ जाएगा। मोर देन 1 सही है इसमें, ठीक है। ओके सर। चलो अगला। इसमें क्या समझ में आएगा देखो, मतलब वैसे देखो क्वेश्चन सिंपल है ना, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग टाइप से है, तो इसका मतलब हम लोग को थोड़ा आंखें खोलनी पड़ेंगी कि मतलब ऐसा वो नहीं है सिंपल क्वेश्चन, अभी तुम्हें बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ये क्या मतलब है, So slope. स्लोप, यही चाहिए, है ना, क्योंकि x, y का अगर ओरिजिन से तुम देखते हो, जैसे कहीं से भी तुम x, y देख रहे हो, तो ओरिजिन के हिसाब से तुम जाते हो, तो इस लाइन का स्लोप है वो, है ना। और उसने कहा है कि सर्कल है, उसकी सेंटर 5,0 है और रेडियस कितना हो जाएगा, 25 - 16 9 3। तो एक ऐसा सर्कल लिखा है, ऐसा, जिसमें सेंटर इसका है 5,0, रेडियस है 3, और y/x देखना है, तो ओरिजिन से तुम्हें देखना है कितना उसका स्लोप ज्यादा हो सकता है, तो यानी टेंजेंट देखना होगा, है ना। Yes, sir. तो वो टेंजेंट निकाला जा सकता है, ये हमारा कितना है 3 है और ये 5 है। अगर हम लोग साइन थीटा लगा दें तो साइन थीटा होगा 3/5, क्योंकि ये 90 है, तो टेन थीटा कितना होगा 3/4, और यही क्या है y/x है। तो m/n पता चल गया, रख दो यहाँ पे, कितना आ जाएगा आंसर, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक, चलो नेक्स्ट। तो देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पहचानना है। हाँ इसमें देखो कैसे करेंगे, दो सर्कल दिए हैं और उनके कॉमन कॉर्ड कॉमन कॉर्ड है ना, तो कॉमन कॉर्ड कैसे निकालते हो, S1 - S2 से, वही वाला काम करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ C तुम्हें पता है पहले से ही, क्योंकि C हमारा क्या है R² है, तो R² मतलब इसका वैल्यू 3 है, तो C की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे रेडियस कितना है 6 है, मतलब इसका सेंटर क्या होगा -a/2 कॉमा -b/2, तो a² 4
प्लस बी स्क्वायर बाई 4 माइनस सी का रूट इज इक्वल टू कितना है, रूट 6। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4c डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ए हाँ, और ये पता है ये 24 हुआ और 12 36 हो गया ये। अब क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड मतलब s माइनस एस डैश। तो निकालोगे तो आएगा ए एक्स प्लस बी वाई, एक साइड ला के माइनस करना होगा, मतलब तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 2c। तो अब यहाँ से सेंटर इसका 0 0 था, यहाँ से डिस्टेंस और ये रेडियस है कितनी, रूट 3। ये डिस्टेंस निकाल लो, ये निकाल लो और उसके बाद पता चल जाएगा। तो ये डिस्टेंस d आएगा, 0 0 से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2c अपॉन 2c मतलब 6 अपॉन 6 1, ये 1 हो गया। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, 3 माइनस 1 का रूट। तो ए बी आ जाएगा 2 रूट 2 मतलब रूट 8। एल की वैल्यू 8 आ गई। सही है। Yes, sir. मतलब वही एस वाई ने एस जैसे करना है। चलो लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा उसमें भी सोचना। एक सर्कल है, इसका सेंटर तुम्हें दिया हुआ है, चलो जाने दो। ए बी इज एनी कॉर्ड, ये कॉर्ड है। 1,2 कहीं होगा अंदर बाहर, 1,2 अंदर ही आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। पे एंगल इसका π/2 है। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एच कॉमा के। लोकस तुम्हें दिया है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by। इसका लोकस दिया है मिड पॉइंट का, ये मिड पॉइंट है हमारा। तो कैसे निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक सेंटर है कितना, 3,4 और रेडियस है इसका 9 + 16 कितना हुआ, 25 और 11 6 है। ये है। तो क्या लिख सकते हैं, ज्योमेट्री ज्योमेट्री ये देखो, ये डिस्टेंस अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, मिड पॉइंट से अगर तुम मिलाते हो कुछ भी है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मिड पॉइंट से तुम अगर इसको निकाल, ये और ये तीनों सेम होते हैं, मिड पॉइंट होना चाहिए ये, ठीक है। क्योंकि मान लो अगर ऐसा कुछ है तो ऐसा नहीं, सर्कल टाइप से देखो, वो मिड पॉइंट है तो रेडियस ऐसा हो जाएगा। तो कहने मतलब यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये और ये दोनों सेम होंगे, और ये अभी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो और ये भी निकाल सकते हो। ये कैसे निकाल सकते हो, इसके हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम और इसके हिसाब से सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर तुम ये वाली डिस्टेंस निकालने वाले हो तो क्या लिख सकते हैं इसको, h माइनस 1 का स्क्वायर और k माइनस 2 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर इज इक्वल और प्लस h माइनस 3 का स्क्वायर, k माइनस 4 का स्क्वायर, क्या स्क्वायर मतलब अंडर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, लिख दें ऐसे। तो बस वहाँ पे एच का लोकस आ जाएगा और हम लोग ए बी सी कंपेयर करके निकाल लेंगे, और निकालने के बाद a प्लस बी प्लस सी हमारा आ जाएगा फाइनल। यहाँ पे h को x और k को y रखने के बाद कंपैरिजन करना है, इसके साथ कंपैरिजन करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन एडवांस टाइप का था, बहुत मतलब करने को तो बहुत बड़ा भी हो सकता है, पर 2-3 लाइन के क्वेश्चन और बहुत लॉजिक लगता है तो वो एडवांस ही टाइप है।
तो ठीक है फिर इतना ही। और सर्कल, हाँ सर x को y पुट करने के बाद क्या करना है? कंपेयर, क्योंकि ये दिया है ना लोकस, अच्छा ओके सर, तो ये कंपेयर करना पड़ेगा और फिर एबीसी निकालोगे कंपैरिजन से। ओके सर। ठीक, ठीक है। तो हम लोग फिर टेस्ट के लिए 4:15 4:30 बोल दूं, कितना बोल दूं? सर तो 4:30 बोलते हैं। सर 4:30। ठीक है 4:30 बोले। आपके पास आप बोले। ठीक ठीक।